गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ, इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक इस नामक पहले प्रकरण में हम लोगों ने आज तक 9 श्लोकों का अभ्यास किया है। आज 10वां श्लोक देखेंगे। इत्थं सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। इस श्लोक का अभ्यास करने से पहले पुनः संक्षेप में हम लोग यह समझेंगे कि 9 श्लोकों में हमने क्या अभ्यास किया है। श्लोक 1 में मंगलाचरण देखा। श्लोक 2 में श्री विद्यारण्य स्वामी ने ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा की। श्लोक 3 में जागृति के विषय भिन्न और स्थिर है, लेकिन संविद अर्थात उन विषयों में जो ज्ञान है वह भिन्न नहीं, ऐसा प्रतिपादन किया। श्लोक 4 में स्वप्न में विषय भिन्न है, लेकिन जागृति की तुलना में विषय अस्थिर है और संविद भिन्न नहीं, ऐसा कहा। सुषुप्ति में अनुभव किए जाने वाला जो तम है वह स्मृति ही है, ऐसा 5वें श्लोक में कहा। 6ठे श्लोक में सुषुप्ति में संविद भिन्न नहीं और यह जो संविद है वह स्वप्न में जो संविद है उससे भिन्न नहीं, और दोनों अवस्थाओं में जो संविद है वह जागृति में जो संविद है उससे भिन्न नहीं, ऐसे तीनों अवस्थाओं में एक ही संविद है, ऐसे कहा। जैसे आज तीनों अवस्था में एक ही संविद है, वैसे दूसरे दिन भी यही प्रकार होगा। 7वें श्लोक में गत और आगामी सभी काल में रहने वाली संविद एक स्वयं प्रकाशित और न उदित होती है न अस्त को जाती है, ऐसा प्रतिपादन किया। 8वें श्लोक में आत्मा संविद ही है, ऐसे कहा। आत्मा परम प्रेम का स्थान है और इस वजह से वह परम आनंद है, ऐसा प्रतिपादन किया। व्यवहार में सभी लोगों की खुद में प्रीति दिखाई देती है, ऐसे उदाहरण से समझाया। 9वें श्लोक में अन्य विषय पर जो प्रेम हमारा होता है वह उन विषयों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है, ऐसे कहा। और इस कारण आत्मा ही परम है, वही श्रेष्ठ है, ऐसे कहकर आत्मा की परमानंदता सिद्ध की। तो इस तरीके से हमने आज तक 9 श्लोक देखे। आज यह 10वां श्लोक देखते हैं। 7 श्लोकों में जो अर्थ युक्ति से प्रतिपादित किया है उसका उपदेश उपनिषदों में भी है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। इत्थम इसी प्रकार, सच्चिद पर आनंद, सच्चित परानंद आत्मा,
आत्मा युक्त्या युक्ति से तथा विधम उसी प्रकार परम परम ब्रह्म ब्रह्म तयोः उन दोनों का च और ऐक्यम ऐक्य श्रुति अंतेषु श्रुति के अंत में उपदिश्यते उपदेशित है। इस श्लोक का अन्वय और अन्वयार्थ। इत्थम युक्त्या आत्मा सच्चित परानंदः। इसी प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चिद परानंद तथा विधम परम ब्रह्म च और उसी प्रकार परम ब्रह्म तयोः ऐक्यम श्रुति अंतेषु उपदिश्यते। उन दोनों का ऐक्य श्रुति के अंत में उपदेशित है। इस श्लोक को समझने के लिए सरलार्थ देखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसी प्रकार माने कि 7 श्लोकों में दी गई जो युक्ति है उस युक्ति से आत्मा सच्चिद परानंद है यह सिद्ध होता है और उसी प्रकार परम ब्रह्म है। माने कि जो न्याय आत्मा के लिए हम लोगों ने यहां तक देखा वही न्याय परम ब्रह्म को भी है। उन दोनों माने कि आत्मा और ब्रह्म इनका ऐक्य श्रुति के अंत में उपदेशित है। तो श्रुति के अंत में माने कि क्या? श्रुति का अर्थ होता है वेद और श्रुति का अंत माने कि वेदांत। तो वेदांत माने कि वेद के अंत में जो आए हुए विषय है उनको वेदांत कहते हैं। वेद के 4 अगर प्रभाग किए जाएंगे तो पहला जो भाग है वह है संहिता, दूसरा जो है वह है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। पहले 2 भागों में मुख्य रूप से कर्मकांड इसका विषय है और दूसरे बचे हुए 2 भागों में मुख्य रूप से ज्ञान कांड है। तो आरण्यक और उपनिषद यह वेदांत है ऐसे कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग केवल उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। यह एक मान्यता भी दिखाई देती है। तो इस तरीके से यह श्रुति का अंत माने कि उपनिषद ऐसे भी हम कह सकते हैं। संविद, यहां तक हम लोगों ने इस संविद के बारे में क्या समझा इसको थोड़ा देखते हैं। हमने सबसे पहले युक्ति से समझ में लेने की कोशिश की कि संविद ही आत्मा है। संविद माने कि ज्ञान, विषय कौन सा भी हो, कितना भी भिन्न हो, वह स्थिर हो, वह अस्थिर हो, वह इस काल में हो, गत काल में हो या फिर यह आगामी काल में हो, यह एक अवस्था में हो या फिर यह दूसरी अवस्था में हो, यह ज्ञान भिन्न नहीं है और आत्मा ही यह ज्ञान है, आत्मा ही यह संविद है। आत्मा सभी लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो संविद का अस्तित्व, संविद की सत्ता सभी जगह पे, सभी कालों में, देश काल और पात्र में समान होने के कारण इसको सत कहा जाता है। तीनों काल में है, इसके लिए उसको सत कहा जाता है, क्योंकि जो वस्तु 3 काल में है वही सत होती है। जो वस्तु एक काल में नहीं होगी तो उसको असत कह सकते हैं। तो इसके कारण यह संविद या फिर यह आत्मा सत है ऐसे सिद्ध हुआ। ज्ञान, सभी विषयों का ज्ञान हमें जो होता है, सभी विषयों में जो ज्ञान अभिन्न है वह चिद इस शब्द से दिखाई देता है। आत्मा परम प्रेमास्पद है ऐसे हमने देखा है। तो आत्मा ही सभी लोगों को कैसे प्रिय है यह उदाहरणों के माध्यम से और उपनिषद में दिए गए हुए प्रमाण की आधार से हमने समझने की कोशिश की। तो आत्मा ही परम है और वही परमानंद है। जो न्याय हम लोगों ने आत्मा के लिए
माने कि इस संविद के लिए यहाँ पे देखा है वही न्याय जो समष्टि रूप से ब्रह्म है उसके लिए है। तो आत्मा माने कि व्यष्टि से और समष्टि से ब्रह्म। तो इंडिविजुअल प्लेन और कॉस्मिक प्लेन ऐसे अंग्रेजी में उसको कहते हैं। तो यहाँ पर युक्ति और शास्त्र प्रमाण इन दोनों के आधार से यह सिद्ध हुआ कि संविद आत्मा और ब्रह्म सच्चिदानंद माने कि सच्चिद परमानंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।